लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां नजीबोबाद के रामपुरा क्षेत्र में मिला कोरोना पॉजिटिव। 4 दिन पहले युवक मुंबई से लौटा था बिजनौर। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 16। समाचार गृह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बिजनौर। कौन है? बता देंगे। के बाद रिपोर्ट आई नहीं। रिपोर्ट बहुत दूर से आएगी भाई। अगर रिपोर्ट आपको पता नहीं चल रही है, इसका मतलब आप समझिए कि आप नेगेटिव हैं। हाँ। और जैसे पता चलेगी लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। पैदल घरों को जा रहे मजदूरों को बस ने कुचल दिया, 6 की जान भी चली गई। इस वक्त बहुत से प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए पैदल ही चल रहे हैं और इनमें से कई मजदूर अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं, कुछ भूख से तो कुछ हादसों की वजह से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास भी 6 मजदूरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। कहा जा रहा है कि वो सभी मुजफ्फरनगर की तरफ से जा रहे थे। इसी दौरान एक बस उन्हें कुचलते हुए गुजर गई। हादसा 13 मई की रात को हुआ। ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर के कोतवाली पुलिस थाने के एसएचओ अनिल कपूरवान कहते हैं, हमें बुधवार रात 11 बजे जानकारी मिली कि नेशनल हाईवे 9 पर पैदल चल रहे कुछ लोगों का बस एक्सीडेंट हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग प्रवासी थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 को मृत घोषित कर दिया गया और 2 को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज होगा। पुलिस ने मृतकों की पहचान 51 बरस के हरेक सिंह, 22 साल के विकास, 18 साल के गुड्डू, 22 साल के वासुदेव, 28 साल के हरीश और 28 बरस के वीरेंद्र के तौर पर की है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहां से निकले थे और कहां जा रहे थे, ताकि परिवार को सूचना दी जा सके। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त बस खाली थी और चूंकि इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें नहीं चल रही हैं, केवल प्रवासियों की निकासी के लिए बस चल रही हैं, तो हो सकता है कि इसी प्रक्रिया में लगी हुई बस से हादसा हुआ है। पुलिस की टीम ड्राइवर की तलाश कर रही है। ऐसा ही एक हादसा मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। एक ट्रक में करीब 60 मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। 13 मई की रात के वक्त वो गुना क्रॉस कर रहे थे, तभी ट्रक एक बस में जा भिड़ा। हादसे में ट्रक में सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुड़ा के कैंट इलाके में हुई है। समाचार गृह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक मैं कनिका चोपड़ा, फाउंडर ऑफ एक बूंद। एक बूंद पिछले कई सालों से एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है। हम वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट के ऊपर यूथ के साथ काफ़ी हद तक टच में रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं। मैं आज आपसे कुछ बात करने आई हूँ लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है। लॉकडाउन का असर काफ़ी हद तक हमारे एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव हुआ है। अगर हम बात करें हवा के प्रदूषण की, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया के लिए भी और बाहर के देशों के लिए भी, इस लॉकडाउन की वजह से अगर आपकी गाड़ियां, मोटर सब रुक गई हैं, तो उससे हमारा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हवा में 57% था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, वो आज सिर्फ 15% रह गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है हम सब इंसानों के लिए। हम एक शुद्ध हवा ले सकते हैं। आप देखिए, आज आप दिल्ली में भी एक शिमला की तरह हवा महसूस कर रहे हैं। आप पक्षियों को आप सुन सकते हैं, वो किस तरह से चर्पिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी ही खबर है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक बहुत बड़ा विषय रहा है सभी देशों के लिए। जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था और ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, उसको समय मिला है। हमारा एनवायरनमेंट हील हो रहा है। ओजोन लेयर के अंदर जो छेद थे उनको वापस हील होने का मौका मिला है। जो हमारे आइसबर्ग्स और हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे थे वो वापस से जमना शुरू हो गए हैं। ये असर हो रहा है लॉकडाउन का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस सब को मेंटेन करें। आने वाले टाइम पे हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें इस तरह की बीमारी को ना फेस करना पड़े। बट मैं ये चाहती हूँ कि हम इंसान इस बात को समझें कि किस तरीके से हमें इसको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हील होने का मौका मिले। मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और आने वाले समय में हमारे एनवायरनमेंट को इसी तरीके से साफ और सुथरा रखेंगे। अगर हम पानी की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा विषय अगेन रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, आप देखिए यमुना और गंगा, इनका पानी कितना साफ हो गया है, इनका रंग बदल गया है। पहले जो रंग इनका काला होता था, आज आप उनको नीला देख सकते हैं। फैक्ट्रीज का जितना वेस्ट और जितना एमिशन निकल रहा था वो सारा खत्म हो गया है। क्या हम इसको हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या हम इंसानों में इतना नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट को और अपने पानी को अपने लिए ही साफ रखें? मैं आशा करती हूँ कि आप ये सब कुछ करेंगे और अपने बच्चों को भी ये सब कुछ सिखाएंगे। नमस्कार। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर जनपद बिजनौर के करतपुर से है, जहां असहाय निर्धन लोगों की सेवा करने के लिए जैदू सबाग सम्मानित जरूरतमंदों को 1000 खाने की किट बांटी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश में लागू लॉकडाउन के बीच कुछ लोग असहाय गरीबों के लिए दिन रात मेहनत करके उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों की मेहनत को देखते हुए मानवता ईश्वर के लिए कल्याण संस्था परिषद के राष्ट्रीय संयोजक आर्किटेक्ट मोहम्मद आतिफ व राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने मोहल्ला मुगलान पीली कोठी कस्बा करतपुर जनपद बिजनौर निवासी जैदू सब्बाग को कोरोना वॉरियर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। विदित हो कि मानवता ईश्वर के लिए कल्याण संस्था परिषद कोरोना काल में निस्वार्थ लोगों की सेवा करने वाले लोगों को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि जैदू सब्बाग ने बिना किसी दूसरे की मदद लिए सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से प्रथम लॉकडाउन लगने के बाद से ही लगभग 1000 गरीब व असहाय लोगों को खाने के सामान की किट देकर उनका सहयोग किया है। जैदू सब्बाग का कहना है कि उन्हें इस तरह गरीबी की सेवा करने में असीम आनंद व परम सुख मिलता है, क्योंकि गरीबों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। समाचार गृह के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। नूरपुर शहर के CHC अस्पताल में 14 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में इन्हें फूल माला पहनाकर विदा कर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बुधवार शाम को 14 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। यह सब पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। ये सभी मरीज 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे और महज 15 दिनों के भीतर ही इन्हें स्वस्थ घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल कर्मियों ने इन मरीजों को फूल पहनाकर विदा किया। साथ ही साथ इन सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया है। CHC अस्पताल में मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब कोई मरीज अस्पताल में नहीं रहा। बुधवार को डिस्चार्ज हुए सभी मरीज शासन में प्रशासन से अपील की है कि हम घर पर क्वारंटाइन रहकर आदेशों का पालन करेंगे। मरीजों ने कहा कि अगर हम होम क्वारंटाइन रहकर आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई कर सकता है तथा इन लोगों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की टीम को अपने विजयी होने का असली हीरो बताया है। इनके डिस्चार्ज के समय डॉक्टर अजीत सिंह, गंधर्व
डॉक्टर के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी वहां मौजूद थे। वे पुलिस प्रशासन एसआई विनीत कुमार मौजूद थे। वह सभी को फूलों की माला पहनाकर उनकी विदाई की गई। साथ ही साथ सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद बिजनौर के नूरपुर से गुलफाम राजा की रिपोर्ट। तो हम इनका क्वारंटाइन पूरा होता है। यहाँ अब हम इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए घर कोई भेज रहे दिक्कत परेशानी? हैं। इनको अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब स्वस्थ है इसका मतलब? सब स्वस्थ है, अपने घर जा सकते हैं? अपने घर से। कोई परेशानी तो नहीं करा किसी ने? नहीं, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना जी। ठीक। और सर आपको तो कोई किसी ने कुछ जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम तो डॉक्टर साहब की टीम में शामिल रहे। जी सर। जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए उनके साथ हम उनके सहयोग में रहे डॉक्टर साहब के में, तो सभी कुछ ठीक रहा। अच्छा। और काफ़ी सहयोग रहा। जितने हमारे क्वारंटाइन साथी थे इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने हमें सहयोग किया, हमने इनको सहयोग किया, तो काफ़ी हद तक जो है कोरोना से लड़ने में मदद मिली।